बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। जब संतान नहीं हुई है तो उन्होंने क्या किया, बड़ी रानी ने कि भैया थोड़ा सा ले दो, आप कुर्सी से बैठ जाओ। तो उन्होंने कहा कि हमारे को इसका निदान करना चाहिए। तो कानपुर के पास बिठूर है, वहाँ गंगा के तट पर उन्होंने जाकर के तपस्या की। बड़ी रानी ने जब तपस्या की तो तब के कारण से छोटी रानी थी, उनके पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिनका नाम उत्तम रखा गया। जब उत्तम रखा गया, जो बड़ी रानी है, तो कुछ समय बाद उनके बालक का हुआ, जिसका नाम ध्रुव रखा गया। तो ध्रुव महाराज जो थे, एक दिन खेलते हुए जो है वहाँ नगर में आए हैं। नगर में आए हैं तो बहुत ऊंचा स्थान देख करके वहाँ गए हैं। तो सबने समझा कि आज कोई देवता रूप बदल करके आए हैं, रूप बदल करके आए हैं। उनका ठीक है, हमें इनका सत्कार करना चाहिए। लेकिन जो छोटी रानी थी, उन्होंने कहा हो न हो, ये राजा का पुत्र है, मेरी सौत का बेटा है। तो उनका बेटा ऐसा कर, तू पहले तप कर, और तप करने के बाद मेरी कोख से जन्म ले। जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा तब तू राजा की गोद में बैठेगा। तो बालक तो छोटा है। उन्होंने कहा कि माँ जो कहती है वो सत्य होगा, माँ तो माँ ही है। तो उन्होंने कहा कि अपनी माँ से जाकर के पूछा, हे माँ, मुझे ये बता कि मेरा पिता कौन है। मैंने आज तक नहीं पूछा, लेकिन बेटा तेने आज पूछा है तो मैं जरूर बता दूं, तेरा पिता तो परम पिता है। तो परम पिता है जो परम दयालु है, वो कहाँ मिलेगा? तुम कहा मधुपुरी में मिलेगा। मधुपुरी, पहले ये मथुरा नहीं कहलाती थी, मधुपुरी कहलाती थी पुरी। तो जब मधुपुरी में के नाम से जाना गया, तो उन्होंने के मन में आया, जब मेरा पिता यहाँ तो राजा बैठा हुआ था, तो वहाँ मधुपुरी कितनी भाव की होगी। तो जब आते हैं तो चारों ओर संत महात्मा मिलते हैं, लेकिन साधु नहीं मिलते। कौन मिलते हैं? ऋषि और मुनि मिलते हैं। उस समय ऋषि मुनियों का वो था। तो जब ऋषि मुनि मिलते हैं तो सबसे पूछते हैं कि महाराज, आपने मेरे पिता को देखा हो तो बताने की कृपा करें। तो बेटा, हम पिता को ढूंढने के लिए इतना जीवन बिता दिया, पिता हमको भी नहीं मिले। आगे बढ़ते हैं, नारद जी महाराज मिलते हैं। ये मुनिवर, मुझे ये बताओ कि मेरे पिता कहाँ मिलेंगे? बेटा, पिता के अनेक रूप हैं, कौन से रूप को तुम जानना चाहते हो, ये बताओ। मैं तो अपने पिता को जानना चाहता हूँ, जो मेरे पिता हैं, जो मेरे हृदय में बसे हुए। तो जो हृदय में बसे हुए हैं, उन पिता को मिलना चाहते हो, तो उसके लिए तुमको मैं उपाय बताता हूँ। तो उन्होंने कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादश, नहीं बेटा तुमसे नहीं, तब द्वादश अक्षर जो मंत्र है उसको प्रदान किया है। जब द्वादश अक्षर मंत्र दिया तो उनके मन में एक आया, ओंकार बिंदु ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ते योगिना कांतम मोक्षो चैव ओंकाराय नमो नमः। जो ओम है वो सत्य है, और जो वह है वासुदेव है, वही जगत की कल्याण करने वाले हैं। तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का सुमरण करने लगे हैं। जब सुमरण करने लगे तो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि यहाँ तो जल ही जलता, कहीं पर भी कुछ नजर नहीं आता था। तो मुझे ऐसा कोई स्थान देखना है जो ऊंचा हो, जहाँ मैं बैठ करके तप कर सकूं। तो उनको ये टीला कहा गया। तो इस टीले पे आकर के, ये तो अब थोड़ा ये है कि भाई जल आता था तो कटने लगा था, मिट्टी कटने लगी थी, तो उसके कारण से इसको चारों तरफ से बनाया गया। पहले बियाबान जंगल था। तो उसके बाद में ये हुआ कि उन्होंने पहले महीने में कैद का फल खाया, कैद का फल खाया, दूसरे महीने में उसके पत्ते खाए, तीसरे महीने में उन्होंने यमुना जी का जलपान किया है, यमुना जी का खाली जल पीने लगे। चौथे महीने में उन्होंने वायु का श्रवण कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो जो वायु सांस के द्वारा लेने लगी, वही आहार बन गई। तो तीनों लोग जो है हिलने लगे,
जब तीनों लोग मिलने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई आज तो ऐसा कोई प्रभु का भक्त आ गया। शंकर भगवान भी चल दिए कि मैं देखूं कि मेरे प्रभु का ऐसा कौन भक्त है जिससे आज तीनों लोग हिल लेंगे। तो शंकर भगवान भी आए हैं। शंकर भगवान ने भी उनको देखा है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इनको जगा नहीं सकता, बालक को नहीं जगा सकता, क्योंकि बालक को जगाना किसका कर्तव्य है? कौन जगाता है बालक को? माता। माँ बाप नहीं जगाते, केवल माता जगाती, माँ ही जगाती है। तो माँ क्यों जगाती है? क्योंकि माँ जगत जननी है और गुरु, माँ ही जगा सकती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। नारायण से सबने मिलकर के प्रार्थना करी। नारायण आए 5वें महीने में, तो 5 साल की अवस्था है उनकी और 5 महीने तक किया है उन्होंने। तो जब 5वें महीने में नारायण आए हैं तो नारायण ने कहा बेटा तू नेत्र खोल, मैं तेरा पिता आ गया हूँ। मेरे पिता जब आएंगे तो मेरी आंखें खुल जाएगी। जैसे जब भगवान कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था और बलराम जी का जन्म हो गया था तो उनकी आंखें नहीं खुली थी, तो उन्होंने कहा था कि जब मेरा भाई आएगा तब मेरी आंखें खुल जाएगी। तो जैसे सर्प जो होता है, यदि किसी माता को जो प्रेग्नेंट हो उसको देख लेता है तो अंधा हो जाता है, तो जब खुलेगा जब माँ बालक को जन्म दे देगी तो उनका ज्ञान अंदर से प्रकट हुआ करता है। उसी प्रकार से नेत्र नहीं खुले तो नारायण ने कहा कि भाई मुझे जगाने के लिए क्या करना चाहिए। उसी समय जो है लक्ष्मी जी का ध्यान किया। जब लक्ष्मी जी का ध्यान दिया तो लक्ष्मी जी उस रूप में नहीं आ सकती थी, क्योंकि भक्ति सबसे बड़ी हुआ करती है। तो उन्होंने शंख की उत्पत्ति करी, तो जो शंख है उनके द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो जब शंख की उत्पत्ति हुई है तो शंख को उन्होंने जैसे होठ पर लगाया तो बालक के नेत्र खुल गए। क्यों? कि जब बालक जन्म ले लेता है तो माँ अपने आंचल से लगाती है तो बालक को ज्ञान हो जाता है, जिसने मेरे को अंदर पालना की आज वही माँ मेरी बाहर भी है, तो इसलिए उसका ज्ञान होता है। तो भक्त ध्रुव महाराज ने जब आंखें खोली तो पिता के चरणों के दर्शन किए। तो जब चरणों के दर्शन किए हैं तो उन्होंने कहा बेटा तैने मेरे कारण से बड़ा कष्ट पाया है, तुझे जो चाहिए सो मांग ले। जिसको गुरु और पिता मिल जाए उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रभु मैं तो केवल आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। ठीक है, तेने भक्ति चाहिए, तुझे पूरे जीवन भर भक्ति रहेगी, लेकिन मैं आया हूँ तो तुझे कुछ दूंगा। मैं अपना वैकुंठ लोक जो है आपको देता हूँ, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तो जैसे शादी विवाह होती है, कन्या के मांग में सिंदूर भरा जाता है, तो कहा जाता है कि बेटी जैसे आकाश में ध्रुव तारा अचल और अखंड है, ऐसे ही तेरा सुहाग भी अखंड है। तो इस प्रकार से यहाँ आकर के ध्रुव संग राम जपु हरि नामो कि पायो अचल अनुभव था। तो कहते हैं ध्रुव महाराज का तो संकल्प केवल पिता के दर्शनों का था। अब आता है त्रेता काल। जब त्रेता काल आता है तो त्रेता काल में जो राम जी के छोटे भाई थे शत्रुघ्न जी महाराज, उन्होंने देखा कि मेरे पिता अधोगति में गए थे, अर्थात प्राणवायु जो है उड़ गए थे राम के जाने के बाद में, तो उनका मोक्ष कैसे हो? क्योंकि सतयुग में कोई पिंडदान नहीं हुआ करता था, त्रेता से पिंडदान प्रारंभ हुआ था। तो उन्होंने अपने पिता के लिए प्रार्थना करी है कि प्रभु आपसे मेरी विनती है, जिन मेरे पितरों का मोक्ष न हुआ उनका मोक्ष हो जाए, और मेरे पिता जो अधोगति में गए हैं वो प्रभु के चरणों में वास करें। तो कहते हैं जब प्रभु के लिए करे तो इसको आदि गया चित्र भी कहलाता है। एको दुर्वो सतु गया, जैसे गया जी जाकर के पिंडदान करो तो वहां पिंडदान होता है प्रेत का। श्रीमद् भागवत में लिखे धुंधकारी का जो मोक्ष हुआ नहीं हुआ, तब जो है गोकर्ण ने जो है कथा सुना करके मोक्ष कराया है। तो उसी प्रकार से इनका नारायण का ये बोले ध्रुव महाराज आप लोग बता रहे हो, आपको मालूम विश्वास है? नहीं, विश्वास नहीं है, यथार्थ है। यथार्थ कैसे है? देखिए मैं आपको बता दूं कि राम कितने हुए? 4।
सबसे पहले कौन हुए? शालिग्राम, ठीक है। त्रेता काल में कौन हुए? दशरथ नंदन राम, और तीसरे कौन हुए? परशुराम। लेकिन जब द्वापर आया तो बलराम कौन बन गए? बलराम जी बन गए, बलराम बन गए ना। तो उसी प्रकार से हमारी देह में ये जो तारा है कौन है? शालिग्राम। हमारी देह के अंदर जो है ना कौन बन गए? राम बन गए। जैसे कहो ना राम, जब राम कहोगे ना तो अंदर से सांस खिंच करके बाहर आ जाती है, और जब फिर कहोगे कृष्णा कृष्णा, तो ये जो रोम है ये खड़ा हो जाएगा और भक्ति हमारी जागृत हो जाएगी। तो कहा है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। तो कहते हैं भक्ति किसकी है? हरि, नारायण की भक्ति है। लोग कहते हैं फलाना निपका, नहीं, केवल जो है नारायण ही ऐसे हैं जो हर भक्त के हृदय में समावेश। माता लक्ष्मी वही रहती है जहां हरि होते, जहां हरि नहीं है तो वहां कौन होगा? तो कहा है हरि हराय नमः, हरे परमात्मने नमः, प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमः। तो जब कलेश है वो उसको मिटाने वाले केवल नारायण। तो हमारे यहाँ कौन आता है इसमें? जड़ भरत की कथा आती है ना, भरत जी महाराज ने केवल एक नारायण कहा, लेकिन एक उनसे भी बड़े हुए जिनका नाम था दधीच ऋषि। ऋषि दधीच जो थे उनके लिए तो सारे देवता इकट्ठे होकर उनके प्राणों को मांगने आ गए कि प्रभु आप अपने देह को हमको प्रदान कर दें जिससे हम वृतासुर का वध कर सकें। लेकिन उसी जो व्रत था उसको किसने प्राप्त कर लिया? राजा इंद्र ने प्राप्त कर। लेकिन जिस समय महाभारत काल हुई तो उन्होंने किसने, राजा इंद्र ने किसको दे दिया? कर्ण को दे दिया, कर्ण को दे दिया कि ये एक बार ही कार्य करेगा, दूसरी बार नहीं करेगा। तो घटोत्कच ने क्या किया? उसको अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि ये विद्या जो है ना मेरा ही मुक्ति कराएगी। वृतासुर की मुक्ति हुई नारायण के कारण से, आज मेरी मुक्ति। बोले नारायण भगवान की।